बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 2.4 करनी है। ठीक है। आपका जो न्यू सिलेबस है मैथ का, तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक तो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.4 आपकी शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है वो लॉज ऑफ लॉगरिथम बताना चाहता हूँ, जो इसमें यूज़ होंगे हमारे मेनली। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम को। ओके, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। जो प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम। लेट्स से कि आपके पास दो नंबर्स हैं, और उनका जो वो जो नंबर्स हैं वो आपके क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। जैसे m और n दो नंबर्स हैं, log ऑफ m n टू द बेस a। ठीक है। तो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका जो log है वो हम एडिशन की फॉर्म में जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। इसी तरह अगर तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एम एन पी है, तो इन तीनों का भी हम जमा की शक्ल में जो है वो लोग सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है। ओके जी, सेकंड आपके पास है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ऑफ लॉगरिथम। इसमें है कि अगर आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों जिनकी बेस सेम हो, यानी कि आपके पास आ जाए log ऑफ m डिवाइडिंग बाय n टू द बेस a, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा इसका log जो है वो माइनस के साथ सेपरेट होगा। यानी कि इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस ए। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो जो नीचे आपके पास जितनी भी वैल्यूज आ जाएंगी, दो आ जाए, तीन आ जाए, वो सारी माइनस के साथ उनका लोग जो है वो सेपरेट होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास। थर्ड हमारे पास है जी पावर रूल। पावर रूल ऑफ लॉगरिथम। पावर रूल क्या है कि अगर किसी नंबर की कोई पावर आ रही हो, जैसे आपके पास लिखा हो log ऑफ m टू द पावर n टू बेस a, तो क्या करेंगे? ये जो पावर है ना आपकी, ये शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है log के साथ, यानी कि इसको हम लिखेंगे n log ऑफ m बेस a। तो ये आपके पास जो है पावर रूल कहलाएगा, यानी कि जो पावर होगी वो शुरू में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह हम ये दोनों वे से रूल्स अप्लाई होते हैं, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। यानी कि सिंगल लॉग में लिखा हो तो हम इसको सम और डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, और अगर सम और डिफरेंस में वैल्यूज दी हो तो हम उनको सिंगल लॉग की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट वन है आपके पास चेंज ऑफ बेस रूल। और जो लास्ट रूल है आपका वो आपके पास है चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस यानी कि अगर आपके पास एक सिंगल लॉगरिथम है तो आप उसको एज ए डिवीजन ऑफ टू लॉगरिथम लिख सकते हैं, और एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लॉगरिथम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास लेट से लिखा हुआ है log ऑफ m टू द बेस n। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी बेस n है, इसको अगर अब मैं डिवीजन की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसकी बेस को चेंज करूँगा। यानी कि मैं लिखूँगा log ऑफ m डिवाइडिंग बाय, ये जो बेस है इसका भी नीचे log आ जाएगा, log ऑफ n। ठीक है। अब इन दोनों की आपने बेस जो है ना वो सेम कर रखनी है, कोई भी, लेकिन वो चेंज हो जाएगी। पहले बेस n है, अब लेट से कि आप इन दोनों की बेस कर देते हो p, ये भी p है और ये भी आपके पास p है। तो इस तरह से चेंज ऑफ बेस रूल बनता है।
कि एक सिंगल लॉग है, उसकी बेस चेंज करके हम उसको एज ए डिवीजन ऑफ टू लॉगरिथम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड वे है कि आप इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लॉगरिथम भी लिख सकते हैं। जैसे लॉग ऑफ एम बेस एन है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे लॉग ऑफ एम, इसकी जो बेस है वो चेंज कर दो, लॉग ऑफ एम बेस पी। अब जो बेस ली है मल्टीप्लिकेशन में इसका लॉग ले लें, लॉग ऑफ पी, और जो पहले ओरिजिनल लॉग की बेस है ये इसकी बेस बन जाएगी, ये आपके पास आना आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो फोर्थ रूल है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फोर लॉज ऑफ लॉगरिथम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस तरह से जो है ये यूटिलाइज होंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर भी, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यही हमारे फोर लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है वो हमारी हेल्प करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके जी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.4, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग, log of 18 base 2 माइनस log of 9 base 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आप एक चीज चेक कर लें कि इन दोनों की जो बेस है वो सेम है आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों लोग जो है वो माइनस में आ रहे हैं, तो ये आपके पास देखें सेकंड रूल इस पे अप्लाई होगा जो माइनस वाला है। आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट, log of 18 base 2 माइनस log of 9 base 2। अब ये माइनस में है ना, तो इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको ऐसा लिखोगे log of 18 डिवाइडिंग बाय 9, और इसकी बेस क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। जो माइनस में है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगा आपका। तो कैंसिल कर दें, 9 2 टाइम 18, क्या रह गया आपके पास? log of 2 बेस 2। अब यहाँ पे मैं एक रूल और आपको बता दूं कि आप जिस नंबर का log ले रहे हैं, अगर वही नंबर उसकी बेस है तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है log ऑफ a टू द बेस a, तो इसका आंसर 1 होगा। आपके पास है log ऑफ 5 टू द बेस 5, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपके पास? 1 होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर है log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 1। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ये फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ओके जी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें आप, जो सेकंड पार्ट है इसका, अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएं, सेकंड पार्ट है log ऑफ 64 बेस 2 एंड प्लस log ऑफ 2 बेस 2। log ऑफ 64 बेस 2 प्लस log ऑफ 2 बेस 2, ठीक है। अब इन दोनों की भी बेस 2 है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखें कि आप ये दोनों क्या हो रहे हैं? एडिशन में है। इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको मेंशन कर सकते हो log ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी बेस 2। तो ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ 128 टू द बेस 2। अच्छा, अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 128 की आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि 128 को अगर आप फैक्टराइज करें 2 पे, सो ये आपके पास जो है 264 टाइम, ऐसे, फिर 232 टाइम, 216 टाइम, फिर 28 टाइम, ठीक है। ऐसे एक्सटेंड करते जाएं, 24 टाइम 8, 22 टाइम 4 एंड 21 टाइम 2, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कितने टाइम आ रहा है, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम 2 आ रहा है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू द पावर 7 टू द बेस 2, ठीक है। अब
इस पे पावर रूल अप्लाई करें कि जो पावर है वो लॉगरिथम के शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बनेगा 7 log ऑफ 2 बेस 2। अब इस चीज़ का भी मैंने आपको बताया कि जिस नंबर का log ले रहे हैं अगर वही नंबर उसकी बेस हो तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1, सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 7। तो ये आपके पास जो है सेकंड पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 1/3 log ऑफ 8 बेस 3। थर्ड पार्ट है आपके पास 1/3 log of 8 base 3 minus log of 18 base 3। अंडरस्टैंड? ओके। अब यहाँ पर देखें कि ये आपके पास जो 8 है अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइज, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 log ऑफ 2 की पावर 3 बेस 3 माइनस जो 18 है इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 18 बेस 3। इसको एज इट इज बेशक लिखा रहने दें अभी। ये पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 3/3 log ऑफ 2 बेस 3। अंडरस्टैंड? माइनस log ऑफ 18 बेस 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, क्या रह गया आपके पास, जस्ट रह गया log ऑफ 2 बेस 3, that will be equal to log of 2 बेस 3 माइनस log ऑफ 18 बेस 3। ठीक है। अब ये माइनस में है तो यानी कि डिफरेंस में आ रहे हैं दो लोग, तो सेकंड रूल अप्लाई होगा, इनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ 2/18 और इसकी बेस कितनी बनेगी आपके पास 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 टाइम 2 9 टाइम, सो ये आ जाएगा log ऑफ 1/9 टू द बेस 3। ओके, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सो log ऑफ 1/3 स्क्वायर और इसकी बेस कितनी आएगी आपके पास 3 आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करें, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी पावर, ये बनेगा log ऑफ 3 की पावर -2 बेस 3, पावर शुरू में आ जाएगी -2 log ऑफ 3 बेस 3। अब ये log ऑफ 3 बेस 3 इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के, -2 इंटू 1, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, -2 आंसर आ गया इसका। अंडरस्टैंड? होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, तो इसको आप देखें ज़रा। ओके, ये आपके पास है जी 2 log ऑफ 2, फोर्थ पार्ट देखिए, 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 25। ठीक है। ओके, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, वेरी सिंपल, कि 25 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 स्क्वायर। ठीक है। तो इनमें से देखें जी 2 कॉमन, सॉरी 2 log ऑफ 2 एज इट इज, ये पावर शुरू में आ जाएगी प्लस 2 log ऑफ 5, तो 2 इनमें से कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। तो ये प्लस में है तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू log ऑफ 10। अच्छा, अब ये जो कॉमन लॉगरिथम है ना LOG, इसकी बेस भी 10 ही होती है। ठीक है। तो इसकी बेस क्या है, 10 है, तो log ऑफ 10 बेस 10 आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, 2 इंटू 1, तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया।
तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। गॉट इट? ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, 1/3 log of 64 base 4। फिफ्थ पार्ट देखिए, 1/3 log of 64 base 4 plus 2 log of 25 base 5। ओके, 64 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 1/3 इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 की पावर 3 टू द बेस 4 प्लस 2 log ऑफ 25 की फैक्टराइजेशन करें तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 बेस 5। ओके, ये पावर शुरू में आ जाएगी, शुरू में आके मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 3/3 log ऑफ 4 बेस 4। ये भी पावर 2 शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 log ऑफ 5 बेस 5। अब देखिए log ऑफ 4 बेस 4, इसका आंसर भी क्या आएगा 1। ये कैंसिल हो गया आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1। ये 2 2 टाइम 4 और log ऑफ 5 बेस 5 का आंसर भी 1। ये आ गया 1 प्लस 4, ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ गया 5। सो दैट्स योर आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट। क्लियर स्टूडेंट? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, log ऑफ 12 बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 बेस 3। सो 6 पार्ट देखें आप इसका। log ऑफ 12 बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 बेस 3। ओके, दोनों की बेसिस सेम है और प्लस पे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 बेस 3। अंडरस्टैंड? ओके, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा। अगर आप इसको सॉल्व आउट करते हो, 12 को मल्टीप्लाई करें 0.25 से, देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का मतलब है कि आप इसका पॉइंट खत्म करें, ये आ जाएगा 25/100 आ जाएगा। ओके, सो 25 वन टाइम, 25 4 टाइम कैंसिल, और ये 4 3 टाइम 12 कैंसिल, यानी कि इसका आंसर आएगा आपके पास 3। log ऑफ 3 बेस 3। सो log ऑफ 3 बेस 3 का आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो दैट इज योर आंसर। फाइनल आंसर आ गया आपका किसके बराबर, 1 के बराबर। दैट इज योर इक्वल आंसर। गॉट इट? ओके जी, आई होप कि आपको जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। ये सम और डिफरेंस में दिया हुआ है, आपने जस्ट इसको एज ए सिंगल लॉगरिथम जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आप इसको कैसे मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 1/2 log of 25 plus 2 log of 3। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये जो पावर है ये शुरू में आ रही, तो ये ऊपर यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है log के साथ, ये पावर में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे log ऑफ 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, और ये 1/2 पावर में आ जाएगा, प्लस log ऑफ 3, तो ये 2 भी पावर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास, log ऑफ 5
प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, सो दैट विल बी लॉग ऑफ 9। अंडरस्टैंड। अब ये जमा में है, तो जब दो लोगरिथम जमा में हो तो हम उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये आएगा लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 9, सो दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 45। तो ये देखिए आपका जो आंसर है एज ए सिंगल लॉगरिथम आ गया, यानी कि ये आपका सिंगल लॉग बन गया। पहले आपके पास दो लॉगरिथम थे 1 एंड 2, तो इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, सिंगल लॉगरिथम। अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3, सेकंड पार्ट। log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। ओके जी, अब यहाँ पर देखें ये डिफरेंस में है तो दोनों डिवीजन में आ जाएंगे, ये बनेगा log ऑफ 9/1/3। तो ये 1/3 डिवाइड हो रहा है तो 3 ऊपर आके इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा log ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 3। सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू log ऑफ 27। सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है log ऑफ बी स्क्वायर बेस 5 log ऑफ बी स्क्वायर बेस 5 इंटू log of 5 to the power 3 बेस ए। ये आपको जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, log ऑफ बी स्क्वायर बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस ए, log ऑफ 5 टू द पावर 3 बेस ए। अंडरस्टैंड। ओके जी, अब इसमें करना क्या है आपने देखें, वेरी सिंपल वे, कि ये जो पावर है ये शुरू में क्या हो जाएगी आपके पास मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बनेगा 2 log of b base 5 into 3 log of 5 base a। अंडरस्टैंड। 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 3 टाइम क्या बनेगा 6 log of b base 5 into log of 5 base a। अब इसके ऊपर जो चेंज ऑफ बेस ला था ना आपका, वो यूज होगा। ठीक है, अच्छा इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें 6 log of b over log of 5 into log of 5 over log of a, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपके पास 6 इंटू, ये आ गया आपके पास log of b over log of a। तो अब ये जो नीचे वाला log है ये ऊपर वाले की बेस बन जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 6 इंटू log of b base a, so that will be your final answer as a single logarithm। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, log of x बेस 3 प्लस log of y बेस 3, जो फोर्थ पार्ट है। तो ये देखिए आप log of x बेस 3 प्लस log of y बेस 3, फोर्थ पार्ट है आपके पास log of x बेस 3 प्लस log of y बेस 3, दोनों की बेसिस सेम है। ठीक है। अच्छा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ये पावर में आ जाएगा, ये बनेगा log ऑफ एक्स स्क्वेयर बेस 3 प्लस log ऑफ वाई बेस 3, प्लस में है तो ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये बनेगा log ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई बेस 3। सो दैट इज योर आंसर एज ए सिंगल लॉगरिथम। गॉट इट। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट देखें आपके पास जो है फिफ्थ पार्ट, 4 log of x बेस 5 माइनस log ऑफ y बेस 5 प्लस log ऑफ z बेस 5।
तो ये पावर ये 4 पावर में आ जाएगा आपके पास, ये बनेगा log ऑफ x की पावर 4 बेस 5 माइनस log ऑफ y बेस 5 प्लस log ऑफ z बेस 5। तो इसमें जो रकमें जमा में है वो मल्टीप्लाई होंगी, जो माइनस में है वो नीचे डिवीजन में आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे log ऑफ x की पावर 4 z ओवर y। ये आपका सिंगल log में आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? एंड द लास्ट पार्ट इज दैट, जो आपका 6 पार्ट है, 2 log of a, 2 natural log of a plus 3 natural log of b minus 4 natural log of c। ओके, तो अब ये पावर्स जो हैं, ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये पावर्स में आ जाएंगे। ये बनेगा log ऑफ a स्क्वेयर प्लस log ऑफ b की पावर 3 माइनस log ऑफ c की पावर 4। अंडरस्टैंड? जो जमा में है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, log ऑफ क्या बनेगा a स्क्वेयर b3, और जो माइनस में है वो आपकी डिवीजन में आ जाएगी। तो ये आपका आंसर जो है वो सिंगल log की फॉर्म में आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 को इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इनको हमने एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। log ऑफ 11 ओवर 5, यानी कि ये आपको सिंगल लॉगरिथम में दिया हुआ है, इसको आपने सम और डिफरेंस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ 11 ओवर 5। अब देखिए ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इनका log जो है वो माइनस में सेपरेट होगा, यानी कि इसको आप लिखते हैं कि log ऑफ 11, और जो नीचे वाली रकम है इसका log माइनस में आ जाएगा, माइनस log ऑफ 5। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट है आपके पास log ऑफ 8 a रेज टू द पावर 6 और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसकी जो बेस है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो पावर है वो आपकी 1/2 है, यानी कि इसको आप लिखोगे log ऑफ 8 a टू द पावर 6 इसकी पावर 1/2 बेस 5। अब जो पावर है ये शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बनेगा आपके पास 1/2 log ऑफ 8 a टू द पावर 6 और इसकी बेस कितनी आ जाएगी आपके पास 5। अब ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका log जमा में अलहदा होगा, यानी कि ये आपके पास आएगा 1/2 log ऑफ 8 बेस 5 प्लस 1/2 log ऑफ a की पावर 6 बेस 5। ठीक है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1/2 log ऑफ 2 की पावर 3 बेस 5। ये पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 6/2 log ऑफ a बेस 5। ठीक है, इसी तरह से ये भी पावर शुरू में आ जाएगी 3, ये बनेगा 3/2 log ऑफ 2 बेस 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 3 log ऑफ a बेस 5। सो दैट विल बी योर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका सम की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b ओवर c। a स्क्वायर b ओवर c। ओके, ऊपर देखें दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका log जमा में आएगा, यानी कि ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ b, और जो नीचे है ये माइनस में, माइनस log ऑफ c।
अब ये जो पावर है, पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 2 log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी माइनस log ऑफ सी। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, तो फोर पार्ट है आपके पास। log ऑफ एक्स वाई ओवर जेड होल टू द पावर 1/9। फोर पार्ट देखिए आप इसका। log ऑफ एक्स वाई ओवर जेड होल टू द पावर 1/9। ओके, पावर शुरू में आ जाएगी सबसे पहले तो 1/9 log ऑफ एक्स वाई ओवर जेड। तो अब जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है इनका log जमा में, जो डिवाइड हो रही है इसका log माइनस में आएगा। ये आएगा 1/9 log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ वाई माइनस log ऑफ जेड, ब्रैकेट लगा। ठीक है, ये 1/9 को अगर आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में तो कर दें मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपके पास 1/9 log ऑफ एक्स प्लस 1/9 log ऑफ वाई माइनस 1/9 log ऑफ जेड। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, log ऑफ 16x टू द पावर 3 और इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है कि पावर 1/3 है। ये बनेगा log ऑफ 16x की पावर 3 इसकी पावर 1/3। गॉट इट? पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 log ऑफ 16x की पावर 3। अब इन दोनों की पावर अलग-अलग कर दो, 1/3 दोनों का log सेपरेट कर दें जमा की फॉर्म में, log ऑफ 16 प्लस log ऑफ x टू द पावर 3। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो ऐसे। 1/3 log ऑफ 2 की पावर 4 प्लस 1/3 log ऑफ x की पावर 3। पावर शुरू में ले आए, 4/3 log ऑफ 2 प्लस 3/3 log ऑफ x। 3 से 3 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया 4/3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x। ये फुल सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास इसकी आ गई है। ठीक है, वरना आप इसको यहाँ पर भी क्लोज कर सकते थे, यहाँ पर भी आप इसका आंसर फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आपके पास है इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है आपके पास log ऑफ 1 माइनस ए ओवर बी टू द पावर 5 एंड बेस 2। तो ये सबसे पहले पावर शुरू में आ जाएगी 5 log ऑफ 1 माइनस ए ओवर बी टू द बेस 2। तो इसको आप लिखें 5 log ऑफ 1 माइनस ए बेस 2, ये सेपरेट कर दें, और -5 नीचे वाले का log माइनस में आएगा, log ऑफ बी बेस 2 आ जाएगी। ठीक है, 5 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? ओके जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनमें आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले है जी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इसमें आप वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये आपके पास जमा में है तो ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बनेगा log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस log की बेस कितनी होती है? कॉमन log की बेस होती है 10। तो इसको आपने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो जब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे तो इन दोनों की जगह चेंज होगी।
वन टू एक्स की जगह पे आ जाएगा, टू एक्स वन की जगह पे, ये बनेगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x, यानी कि ये आ गया 2x इज इक्वल टू 10। और यहाँ से अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडिंग बाय 2, टू 1 टाइम टू 5 टाइम, तो x का आंसर कितना आ गया आपके पास 5। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब ये भी जमा में है तो ये दोनों रकमें ज़रब हो जाएंगी, ये बनेगा log ऑफ 8x बेस 2 इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, आपने इसको लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, तो 8x और 5 की जगह चेंज होगी, ये बनेगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। 2 की पावर 5 यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 32 इज इक्वल टू 8x। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। सो दैट इज योर आंसर, x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट देखें जी आप, 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x माइनस 2। 81 को अगर आप फैक्टराइज करें तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इसकी पावर x। 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इसकी पावर x माइनस 2। ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, क्या बनेगा, 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। ओके, अब बेसिस इक्वल हैं तो इनके एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इनके एक्सपोनेंट्स को इक्वल पुट करें, ये आएगा 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x का आंसर कितना आ गया आपके पास 10। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। गॉट इट। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखिए आप, 1/27 की पावर x माइनस 6 और इज इक्वल टू 27। ओके, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले तो आप 1/27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके आपके पास आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/27 टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इसकी पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू, इधर भी 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3। ये नीचे पावर 3 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी -3, 3 की पावर -3 टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। -3 को मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। अब बेसिस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो आप क्या करें जी, एक्सपोनेंट्स को इक्वल पुट कर लें। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो प्लस 18 जो है वो राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगा आपका, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा -3x
इज इक्वल टू 3 माइनस 18 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड सो x इज इक्वल टू 5 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा गॉट इट तो ये आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ गई क्लियर स्टूडेंट ओके जी अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास वो दो लास्ट पार्ट रह गए आपके फिफ्थ एंड सिक्स ओके जी फिफ्थ पार्ट देखें फिफ्थ पार्ट है आपके पास log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू अब इसकी बेस कितनी है इसकी बेस है जी 10 क्योंकि कॉमन लॉग की बेस 10 होती है अगर ना लिखी हो तो इसको आप लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए क्या बनेगा ये आपके पास 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 10 की पावर 2 कितना आ गया 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 माइनस 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस सो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x ये आ गया 110 इज इक्वल टू 5x तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 5 2 टाइम 10 एंड ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 5 2 टाइम 10 सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x अंडरस्टैंड ओके जी तो नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इसका देख लें आप जो 6 पार्ट है log ऑफ x प्लस 1 बेस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 4 बेस 2 इज इक्वल टू लास्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 ओके अब ये माइनस में है तो ये डिवीजन में लिखा जाएगा log ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 इसको लोगरिथमिक से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें तो ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इन दोनों की जगह चेंज होगी जस्ट 2 की पावर 2 किसके बराबर आ गया 4 के इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 x माइनस 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके 4 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 दैट विल बी 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x इधर आके माइनस माइनस 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा 4x माइनस एक्स कितना बन गया 3x इज इक्वल टू 17 और x की वैल्यू आ गई 17 ओवर 3 सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी आपके पहले 4 क्वेश्चन जो है इसके सोल्व हो गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये आपके लॉन्ग के लिए होंगे इंशाल्लाह इनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़